हेलो बच्चों, आपने देखा कि हमने पिछली वीडियो में एक्सरसाइज 1.2 के सारे इंट्रोडक्शन के इंट्रोडक्शन में जितने आपके एग्जाम्पल्स थे, थ्योरम थे, सारे करा डाले। तो ठीक है, एक्सरसाइज 1.2 का सिलेबस न्यू सिलेबस के अकॉर्डिंग क्वेश्चन कराने जा रहा हूँ। आप एक बार सॉल्यूशन देखने से पहले, एक्सरसाइज 1.2 लगाने से पहले एक बार जाएं, इंट्रो वीडियो देखें एक बार, फिर उसके बाद आए आप सॉल्यूशन को देखें। उससे पहले मैं ये भी कहूंगा कि इंट्रो देखने के बाद इन क्वेश्चनों को खुद ही सॉल्व करने को करें, और जब सॉल्व आप कर लेते हैं तो देखिए कि आपने गलती कहाँ की है या कहाँ नहीं गलती की है। ठीक है, उस चीज को आप देखें। तो पहले एक बार इंट्रो वीडियो देखें, फिर सोल्यूशन देखें और इसको फिर सॉल्व करें। चलिए हम लोग सॉल्व करते हैं। एक्सरसाइज 1.2 के क्वेश्चन नंबर 1 की बात करते हैं। देखिए, कह रहा प्रूव दैट अंडर रूट 5 इज इरेशनल। ठीक है, इंट्रोडक्शन मैंने बताया, जैसे जैसे अंडर रूट 2 अंडर रूट 3 आप प्रूव किए हैं, सेम वही प्रोसेस आपका क्या है, अंडर रूट 5 करने को भी है। इसमें कोई जो है परिवर्तन नहीं आएगा। अब बात को समझिए, मैंने कहा वो नंबर्स जो अंडर रूट में हो और वो नॉन परफेक्ट स्क्वायर हो। क्या हो? नॉन परफेक्ट स्क्वायर। ये नंबर्स क्या होंगे? इरेशनल होंगे। यही मैंने बताया था। वे सभी प्राइम नंबर जो अंडर रूट में है, वे क्या है? इरेशनल है। जैसे लिख लें, अंडर रूट 7 प्राइम नंबर है, अंडर रूट 11 प्राइम नंबर है। नॉन परफेक्ट स्क्वायर की बात किया, मतलब अंडर रूट 18, अंडर रूट 17, अंडर रूट 24, ये सब क्या आएंगे? आपके इरेशनल आएंगे। तो आपको प्रूव क्या करना है? प्रूव वही करना है कि अंडर रूट 5 जो है आपका इरेशनल है। चलिए स्टार्ट करते हैं। अब इसका सोल्यूशन देखिए। सोल्यूशन में कहता है, इसको क्या करेंगे? लेट अंडर रूट 5 इज रेशनल नंबर। हम क्या करेंगे? हम अंडर रूट 5 को क्या मानेंगे? रेशनल मानेंगे। और जब हम अंडर रूट 5 को आप रेशनल मान लोगे, लेट अंडर रूट 5 इज रेशनल, तो आप लिखोगे क्या? अंडर रूट 5 इज इक्वल टू पी बाई क्यू। ठीक, और क्यू नॉट इक्वल टू 0। इतनी बात आपको क्लियर है कि जब आप इरेशनल प्रूव करने जाएंगे तो आप अंडर रूट 5 को क्या मानेंगे? रेशनल है। और आपको पता है रेशनल क्या होता है? पी बाई क्यू के फॉर्म में लिखा जाता है। वो नंबर्स जो पी बाई क्यू के फॉर्म में लिखे जाए और क्यू नॉट इक्वल टू 0 होता है, वो रेशनल होता है। बात क्लियर हो गई? जब अब बात को समझिए, जब आपने रेशनल माना तो ये बताइए, प्रूव आपको क्या करना है? इरेशनल। आप मान क्या रहे हो? रेशनल। ये कौन सा मेथड चल रहा है? कंट्राडिक्शन मेथड इसको कहते हैं। ठीक है, अब देखिए, जब आप इसको रेशनल माने हैं तो लिखेंगे पी एंड क्यू आर को प्राइम। क्या है? पी एंड क्यू क्या है? को प्राइम है। ठीक है, और जब पी और क्यू आपके को प्राइम हैं तो इनका एचसीएफ क्या होगा? एचसीएफ किसका? पी और क्यू का। पी और क्यू का एचसीएफ क्या होगा? 1 होगा। को प्राइम क्या होता है? को प्राइम वे नंबर होते हैं जिनमें केवल कॉमन आपको 1 मिले। जैसे 2 और 3 मैंने लिख दिया, तो अब बताइए 2 को आप तोड़ेंगे तो 1 इंटू 2, आप 3 को तोड़ेंगे तो लिखेंगे क्या? 1 इंटू 3। और यही देखिए, दोनों में 1 ही कॉमन है। ये आपका क्या है? को प्राइम है। ठीक है, तो जो को प्राइम है, तो जब इनमें देखिए 2 और 3 को प्राइम नंबर हैं तो इनका एचसीएफ क्या है? इनमें कॉमन क्या मिल रहा है? 1 मिल रहा है। और एचसीएफ वैसे भी जब आप निकालते हो तो जो कॉमन होता है वही आपका एचसीएफ होता है। तो एचसीएफ पी एंड क्यू का क्या होगा? 1 होगा।
अब बात करते हैं, देखिए इसको आगे सॉल्व करते हैं। नाउ √5 हमें क्या मिला है, p/q के फॉर्म में मिला है। तो देखिए इसको इधर ट्रांसफर कर दीजिए, √5q इज इक्वल टू p। ठीक है, ये आपका क्या होगा, इक्वेशन 1 हो गया। अब लिखेंगे क्या, स्क्वायरिंग बोथ साइड, दोनों साइड स्क्वायर करने पे, जब आप स्क्वायरिंग करेंगे दोनों साइड, तो देखिए लिखेंगे √5q होल का स्क्वायर इज इक्वल टू p का स्क्वायर। इतनी बात आपको क्लियर हो गई। अब देखिए √5q का स्क्वायर इज इक्वल टू p का स्क्वायर। अब बात को समझिए, ये अंडर रूट से स्क्वायर कट जाएगा, तो यहाँ क्या हो जाएगा 5, और q का स्क्वायर इज इक्वल टू p का स्क्वायर। अब देखिए 5q के स्क्वायर के साथ मल्टीप्लाई कर रहा है, तो इधर भेज दीजिए, तो q के स्क्वायर इज इक्वल टू p का स्क्वायर अपॉन 5। और आपको मैंने थ्योरम 1.2 जो पढ़ाया इंट्रो में, वो यही कहता है कि कोई भी प्राइम नंबर अगर किसी संख्या को के स्क्वायर को डिवाइड करता है, तो वही प्राइम नंबर उसी संख्या को भी डिवाइड करेगा। ऐसे समझिए, यहाँ पे पी स्क्वायर को अगर पी की वैल्यू आप मान लीजिए, चलिए हम मान लेते हैं पी इक्वल पी बराबर हम 5 ही मान लेते हैं। तो जब 5 का आप स्क्वायर करोगे तो लिखोगे 5 × 5 यानी 25। अब बताइए, अगर 25 को 5 डिवाइड करेगा तो 5 को भी तो 5 डिवाइड करेगा। यही आपका क्या था, थ्योरम था। ठीक, तो अब देखिए क्यू क्यू जब p के स्क्वायर को 5 डिवाइड कर रहा तो p को भी तो 5 डिवाइड करेगा। तो आप लिखेंगे क्या, लिखेंगे 5 डिवाइड्स p स्क्वायर। अगर 5 आपका डिवाइड किसको कर रहा है, p के स्क्वायर को डिवाइड कर रहा है, तो अगला क्या होगा, देन 5 डिवाइड्स p आल्सो। बात समझ में आई कि अगर 5p के स्क्वायर को डिवाइड करता है तो 5p को भी डिवाइड करेगा। ठीक है, तो जब ये बताइए 5p को डिवाइड करेगा तो कुछ ना कुछ तो आपको आंसर यानी कोसेंट आएगा। बोलिए, और जब कोसेंट आएगा तो उसको आप क्या मान लो, c मान लो। सपोज दैट मान लीजिए p बराबर आपने क्या माना, 5 माना था, तो 5 को जब आप 5 से डिवाइड करेंगे तो आंसर 1 आएगा। तो वही कहने का मतलब है कि अगर p को 5 डिवाइड करेगा तो कुछ ना कुछ तो कोसेंट आपको देगा ना, तो उसी को हमने क्या मान लिया, c मान लिया। अब बात को समझिए, तो आप लिख सकते हो क्या कि p बराबर, ये यहाँ डिवाइड कर रहा 5 तो इधर जाएगा तो मल्टीप्लाई करेगा यानी 5c। ठीक, और जब p बराबर 5c है तो आप इक्वेशन यहाँ पे 1 लिखे हैं, जो क्या लिखे हैं, √5q इज इक्वल टू p, ये लिखे हैं। तो जब देखिए √5q बराबर p है, तो बताइए p की जगह आप ये वैल्यू पुट कर सकते हैं कि नहीं। यहां मैं लिख दू p इज इक्वल टू क्या मिला था हमें, 5c मिला था, ये मिला। तो देखिए आप पीछे पढ़े हैं क्या, आपको देखिए यहाँ पे दिखाया था ना, यहाँ देखिए अंडरलाइन में कर रहा हूं, सॉरी इसको दिख रहा कि मतलब p की वैल्यू किसके बराबर है, √5q के। तो अब जब √5q के बराबर है तो आप लिखोगे क्या, आप यहां लिखोगे √5q इज इक्वल टू 5c। ठीक है, p की जगह हमने क्या लिखा, √5q इज इक्वल टू 5c। अब बात को समझिए, जब ये नंबर्स आपको मिल गए तो अब इनका भी क्या करेंगे, आप स्क्वायर करेंगे, स्क्वायरिंग बोथ साइड, दोनों साइड स्क्वायर करने पे √5q होल का स्क्वायर इज इक्वल टू 5c होल का स्क्वायर।
यही करेंगे। चलिए, जब इनका आपने स्क्वायर किया, अंडर रूट से स्क्वायर कटेगा तो यानी यहाँ क्या हो जाएगा 5 और क्यू का स्क्वायर। ठीक है, और जब 5 का स्क्वायर आप करेंगे तो 25 और सी का स्क्वायर। अब देखिए 5 से 25 कटेगा कितनी बार में, 5 बार में, यानी क्यू के स्क्वायर इज इक्वल टू 5 सी का स्क्वायर आ गया। यानी क्यू के स्क्वायर बराबर क्या आया 5 सी का स्क्वायर। तो क्यू का स्क्वायर अपॉन 5, इसको इधर हम भेजेंगे तो क्या होगा सी का स्क्वायर हो जाएगा। अब देखिए 5 किसको डिवाइड कर रहा है, 5 डिवाइड्स क्यू स्क्वायर। अगर 5 क्यू के स्क्वायर को डिवाइड कर रहा है तो देन 5 डिवाइड्स क्यू आल्सो। अगर 5 डिवाइड्स क्यू स्क्वायर, यानी 5 जो है क्यू के स्क्वायर को डिवाइड कर रहा है, तो 5 किसको डिवाइड करेगा, क्यू को भी डिवाइड करेगा। अब बात को समझिए, जब देखिए क्यू को आपने 5 से डिवाइड करेंगे तो कुछ ना कुछ तो आपको कोसेंट आएगा, आप उसको डी मान लेंगे। तो Q इज इक्वल टू आपका क्या हो जाएगा 5D हो जाएगा। बात को समझिए, जब आप Q को डिवाइड करेंगे 5 से तो कुछ ना कुछ कोसेंट आया, उसको हमने D माना, तो Q की वैल्यू क्या हो जाएगी 5D हो जाएगी। ठीक है, तो आप लिखेंगे क्या, आप देखेंगे कि Q को जब Q इज इक्वल टू 5D आपको मिला, यानी Q को जब 5 डिवाइड कर रहा था तो हमने इधर भेजा तो 5D हो गया। तो Q इज इक्वल टू 5D हुआ, तो P बराबर आपको क्या मिला था 5C मिला था। अब बताइए Q और P में दोनों में कॉमन क्या है, P और Q में दोनों में कॉमन क्या आया है, इनके में कॉमन 5 आया है। तो यानी HCF आपको क्या मिलेगा, अब जब P और Q के फैक्टर्स में, ये फैक्टर ही तो है 5D और 5C, तो इनके में आपको कॉमन क्या मिला है, HCF किसका निकाल रहे हैं, P एंड Q का। तो आपको मिल रहा है क्या 5। तो बताइए ये सही है, नहीं, दिस इज रॉन्ग। ये क्या है, गलत है। जब देखिए क्यों गलत है, क्योंकि आपको पता है कि P और Q क्या है, को प्राइम है। अगर को प्राइम है तो उनका HCF क्या होगा 1 होगा, और यहां आप HCF क्या निकाल रहे हो 5 निकाल रहे हो। तो ये गलत है कि नहीं गलत है, गलत है। तो लिखेंगे क्यों, इसका कारण क्या है, बिकॉज HCF किसका PQ का R1, P और Q का HCF क्या है 1 है, इसीलिए ये गलत है। ठीक, तो अब लिखेंगे आप क्या, अब लिखेंगे दिस कंट्राडिक्शन हैज अराइजन ड्यू टू आवर रॉन्ग assumption। ठीक, बात को समझिए, जब एक कंट्राडिक्शन जो आपके मन में उत्पन्न हुआ, ये क्यों आया, क्योंकि हमारा जो अजम्पशन था वो रॉन्ग था। तो आवर रॉन्ग अजम्पशन, और रॉन्ग अजम्पशन क्या था, हमने गलत क्या माना था, √5 इज रेशनल, यही तो हमने गलत अज्यूम किया था। तो अब लिखेंगे क्या, √5 इज इरेशनल। √5 क्या है आपका इरेशनल, यानी यही प्रूफ है। ठीक, तो आपको बातें क्लियर हुई। अगर कहीं भी डाउट हो रहा है तो आप कमेंट बॉक्स में इस बात को बताएंगे कि यहाँ पे दिक्कत है या यहाँ पे नहीं समझ में आया, या कहीं आपको मिस्टेक लगे तो उसको भी आप सजेस्ट करेंगे। ठीक है, तो अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। ठीक, इसको एक बार आप यहाँ शुरू से स्टार्टिंग से देखिए। लेट हमने क्या किया, पहले √5 को हमने रेशनल माना, उसे P/Q के रूप में दिखाया, और उसका HCF 1 आया क्योंकि P एंड Q को प्राइम था।
तो उसके बाद इसको हमने सॉल्व किया, फिर स्क्वायर किया, यहाँ पे फिर एक थ्योरम उपयोग हुआ कि 5 डिवाइड्स पी स्क्वायर देन 5 डिवाइड पी आल्सो। फिर उसके बाद जब पी को 5 डिवाइड करेगा तो कुछ ना कुछ कोसेंट आया, अब उसका हमने स्क्वायर किया तो उसमें आंसर मिला। फिर हमने देखा क्यू और पी में दोनों में कॉमन, इनके फैक्टर्स में कॉमन हमें क्या मिला, 5 मिला, जो कि गलत है। क्यों? क्योंकि हमने लिखा है कि पी और क्यू क्या है, को प्राइम है, और को प्राइम का एचसीएफ 1 होता है, यहाँ 5 है। तो ये क्यों उत्पन्न हुआ? क्योंकि हमने, हमारा कंट्राडिक्शन जो था वो गलत था। ठीक है, गलत क्यों था? क्योंकि हमने अज्यूम ही गलत किया। तो दिस कंट्राडिक्शन हैज अराइजन ड्यू टू आवर रॉन्ग अजम्पशन, मतलब जो ये कंट्राडिक्शन उत्पन्न हुआ हमारे गलत अजम्पशन के कारण हुआ, इसीलिए अंडर रूट 5 इज रैशनल नहीं है, वो क्या है, इर्रेशनल है। ठीक है, अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। अब नेक्स्ट क्वेश्चन में बात क्या कर रहा है, देखिए, प्रूव दैट 3 + 2 अंडर रूट 5 इज इरेशनल। देखिए, जब सिंगल आपको अंडर रूट 5 प्रूव करना होता, अंडर रूट 2 करना होता, अंडर रूट 3 करना होता, तो इसका प्रोसेस लंबा जाता है। ठीक है, लेकिन अब जब कह रहा प्रूव दैट 3 + 2 अंडर रूट 5 इज इरेशनल, तो ये आसान है, वही काम करना है आपको। क्या सोल्यूशन? सोल्यूशन में क्या है कि आप फिर वही लेट, क्या करेंगे, लेट 3 + 2 अंडर रूट 5 इज रेशनल। ठीक है, तो आप क्या कर रहे हैं कि फिर 3 + अंडर रूट 2 सॉरी 3 + 2 अंडर रूट 5 इज रेशनल, इनको आप क्या करेंगे, फिर रेशनल मानेंगे, वही काम आप फिर शुरू करेंगे। तो जब आप रेशनल मानेंगे तो 3 + 2 अंडर रूट 5 इज इक्वल टू p/q। ठीक है, इसको हम p/q के रूप में लिख सकते हैं। तो अब बताइए, q नॉट इक्वल टू 0। अब बात को समझिए, यहां अगला स्टेप क्या होगा, वेयर P एंड Q आर को प्राइम। को प्राइम आपको पीछे भी बता चुका कि उनमें कॉमन क्या आना चाहिए, 1 आना चाहिए। तो जब ये को प्राइम है तो एचसीएफ इनका क्या होगा, एचसीएफ ऑफ किसका, P एंड Q क्या होगा, 1 होगा। ठीक, तो अब देखिए 3 + 2 अंडर रूट 5 इज इक्वल टू p/q। अब कुछ नहीं करना है, इस 3 को इधर भेजिए, यानी 2 अंडर रूट 5 इज इक्वल टू p/q माइनस का 3। ठीक है, 2 अंडर रूट 5 इज इक्वल टू p/q माइनस का 3, क्योंकि 3 इधर प्लस में था तो इधर गया तो माइनस में हो गया। अब बात को समझे यहां, अब देखिए 2 अंडर रूट 5 इज इक्वल टू, अब q का मल्टीप्लाई 3 से करेंगे तो लिखेंगे क्या, p माइनस 3q/q। ठीक, इतनी बात क्लियर हुई। अब देखिए ये 2 अंडर रूट 5 में मल्टीप्लाई कर रहा है, जब 2 अंडर रूट 5 में मल्टीप्लाई कर रहा है तो नीचे जाएगा q में, क्या करेगा, q के साथ मल्टीप्लाई करके p माइनस 3q को डिवाइड करेगा। तो देखिए लिखेंगे क्या, इसको अब इधर भेजें, तो अंडर रूट 5 इज इक्वल टू p माइनस 3q/2q हो जाएगा। जो यहाँ पे 2 अंडर रूट 5 के साथ मल्टीप्लाई कर रहा था तो वो अब q के साथ मल्टीप्लाई करके किसको डिवाइड करेगा, p माइनस 3q। तो अब देखिए ये वाला नंबर p/q के फॉर्म में है, ये नंबर किसके फॉर्म में है, p/q के। और आपने पीछे भी प्रूव करके आया कि अंडर रूट 5 क्या है, इरेशनल है। ये क्या है, इरेशनल है, और ये क्या है, रेशनल है। तो जब बताइए रेशनल और इरेशनल और रेशनल इक्वल होते हैं क्या, नहीं होंगे। तो आप लिखेंगे क्या, इरेशनल नॉट इक्वल टू रेशनल।
मतलब इरेशनल किसके बराबर नहीं है, रेशनल के बराबर नहीं होगा। तो अब बताइए, अब यहां भी कंट्राडिक्शन आया, विरोधाभास आया, क्यों आया? दिस कंट्राडिक्शन हैज अराइजन। जो आपको कंट्राडिक्शन उत्पन्न हुआ, क्यों उत्पन्न हुआ? ड्यू टू आवर रॉन्ग अजम्पशन। बात को समझिए, हमने रॉन्ग अज्यूम क्या किया? हमने 3 + 2 √5 को हमने रेशनल मान लिया। यही तो बताइए, हमने अजम्पशन ही तो गलत किया। जब अजम्पशन गलत किया तो हमें क्या उत्पन्न हुआ? विरोधाभास, यानी कंट्राडिक्शन उत्पन्न हुआ। और जब कंट्राडिक्शन उत्पन्न हुआ है तो हमारी ये किस कारण हुआ? हमारे गलत अजम्पशन के। हमने गलत अजम्पशन क्या किया था? हमने अज्यूम यही किया था ना, दैट, क्या अज्यूम किया था कि 3 + 2 √5 क्या है? इज रेशनल है। अब बात क्लियर हो गई कि हमने यही गलत अज्यूम किया था। तो इसलिए आप लिखेंगे क्या? 3 + 2 √5, 3 + 2 √5 इज इरेशनल। ठीक है, तो ये क्या रेशनल नहीं है, इरेशनल है। इतनी बात आपको क्लियर हो गई। तो ज्यादा प्रोसेस आपका लेंदी कब होता है? जब हम √5 को करते हैं, √3 को करेंगे, हो सकता है √7 को भी करने को आए। तो आप जैसे सेम √2 को किए, सेम वैसे √3 को करेंगे, फिर सेम √5 को करेंगे, सेम √7 को करेंगे। लेकिन जब इस तरीके के नंबर आते हैं ना, तो 3 + 2 √5 इज इरेशनल। तो इसका प्रोसेस बहुत छोटा होता है, इसमें सोल्यूशन भी कम आता है। और सब में देखिए, आपको रेशनल ही मानना है, सब में को प्राइम ही बताना है, एचसीएफ सबका 1 होगा, और लास्ट में वही लिखेंगे कि दिस कंट्राडिक्शन हैज अराइजन ड्यू टू आवर रॉन्ग अजम्पशन। और जो आपने रॉन्ग अज्यूम किया होगा उसको लिख के और फिर बाद में रेशनल। कोई सवाल ये टफ नहीं है, आप लोग घबराइएगा मत, ठीक? अब जो आपसे हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तो नेक्स्ट वीडियो में इसके केवल एक पार्ट बच रहा है, आपका थर्ड क्वेश्चन नंबर थर्ड। उसको कराने के बाद आपका चैप्टर नंबर 1 जो होगा कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, तो अब मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। आपको अगर कोई भी कहीं भी प्रॉब्लम लगे, कुछ भी दिक्कत हो, तो उसको आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके हमें बताएं। ठीक है, तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।